सो गाइस, कराची हैदराबाद मोटरवे M9। आज कितनी एम पे हमने ट्रेवल किया? आज बहुत सारी एम पे ट्रैवल किया, मुझे तो याद भी नहीं है किस किस पे हमने किया है। हाँ, लेकिन M9 लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ और यहाँ आगे अगर आप बाइक पे आ रहे हैं तो बिल्कुल आप लोगों ने यार, होशियार रहना है। ये थोड़ा सा नाजुक सूरत हाल है। ये कौन सी? गुजर गई, बस गुजर गई नाजुक सूरत हाल। तो तंग तो नहीं हुए उमर भाई आप? नहीं नहीं, मैं बिल्कुल तंग नहीं हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह। वेरी गुड। मजा आया। तो ये जी हम अभी ऑफिशियली एंटर हो रहे हैं। अच्छा, ये जो सफर है हमारा नॉन स्टॉप है, कहीं पे भी नहीं रोके हम लोग और नहीं करेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि फीलिंग फ्रेश, राइट? अनस हैविंग फन, हैविंग फन, एंजॉय कर रहे हो? हाँ, सैफुल्लाह सैफुल्लाह सोया हुआ है, उठ गया। चलो जी, सैफुल्लाह को तंग नहीं करते हम लोग। लेट्स कंटिन्यू आवर जर्नी। सो गाइस, हम लोग लाहौर मोटरवे पे एंटर हो रहे हैं फ्रॉम इस्लामाबाद। आई एम सॉरी अगर आपको क्लियर नजर नहीं आ रहा, आगे लाइटें बड़ी पड़ रही हैं। जैन, फीलिंग एक्साइटेड? ओह यस जी, आई एम रियली एक्साइटेड और मजा आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। सो लेट्स कंटिन्यू फ्रॉम हियर। टाइम हो गया 11:15 और अभी हमने फ्यूल डलवाना है आगे से, और फिर इंशाल्लाह आगे रुकते हैं और फिर बात करते हैं। वेलकम टू मोटरवे M2। सो गाइस, यहाँ पे एक छोटा सा मसला हो गया। मसला ये हो गया कि लापरवाही। 49,200 किलोमीटर पे हमने ऑयल चेंज करना था। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि हम लोग बगैर प्रोग्राम के निकले, अचानक निकलना पड़ गया हमें, तो हमने ऑयल नहीं चेंज करवाया। तो अब कराची पहुंच के करवाएंगे। जैन, कोई असर तो नहीं पड़ेगा? मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ा असर पड़ेगा, उसकी वजह के जो नॉर्मली आजकल गाड़ियां जितनी भी आ रही हैं, आप अगर नई गाड़ी है तो उसका ऑयल आराम से 8-10 हज़ार किलोमीटर चला सकते हैं। और ये मिथ भी है कि लोग कहते हैं 5-5 हज़ार किलोमीटर, 4-4 हज़ार किलोमीटर पर ऑयल चेंज करें। मेरे ख्याल से गाड़ियों के इंजन इस तरीके से डिज़ाइन होते हैं कि वो आराम से, अगर अच्छा ऑयल आपने डाला हुआ है तो वो 10,000 किलोमीटर तक गाड़ी उसको झेल सकती है बिल्कुल आराम से। सो चले अब चल के देखते हैं। इंशाल्लाह वहीं पे जाके हम इसे फ्रेश करवाएंगे, तो वो भी आपको सिलसिला बताते हैं कि ऑयल निकलेगा कितना, क्योंकि उम्र आज की पूरी हो चुकी है अभी। अकॉर्डिंग टू द पर्सन जिसने डाला था ऑयल, वो कह रहा था कि यार इतना ही चलेगा। उन्होंने लिख के भी दिया हुआ है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो बहरहाल अब जाते हैं अल्लाह का नाम लेके। वैसे गलती मुझसे हुई थी पहले भी, वो भी कराची ट्रिप पे ही हुई थी। तो उस वक्त 8,000 किलोमीटर लाइफ थी, मतलब जब टेंटेटिव टाइम जिसे हम कहते हैं ऑयल चेंज करने का। ना 9, ना 10, ना 11, 12,000 किलोमीटर के बाद मैंने वो ऑयल चेंज किया था। लेकिन ऑयल तकरीबन हाफ क्वार्टर कम था। लेकिन इस अब जाके देखते हैं कि क्या सीन बनता है। ठीक है। और अच्छा उमर भाई, एक और चीज़ कि अभी मैंने अपनी गाड़ी का भी लास्ट टाइम ऑयल चेंज किया है, उसकी 8,000 ही चलना था उसने। हाई ऑक्टेन कह रहा हूँ, वो वाला फुली सिंथेटिक। लेकिन मैंने 10,000 के बाद गाड़ी का ऑयल चेंज किया है, जो कि एक बिल्कुल कम नहीं निकला, और उसकी जो क्वालिटी थी वो भी ठीक थी, थिकनेस और थिकनेस, हाँ ठीक थी। हाँ। तो आराम से 10,000 किलोमीटर गाड़ी चलती है, कोई भी मसला नहीं होता। जस्ट वेट एंड वॉच। अच्छा जी, यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले हमें कराची से ही रिपोर्ट आई कि टीवी पे बता रहे नाला लई जहाँ मोटरवे से गुजर रहा है वो जगह बंद है। तो निकलने से पहले जैन ने मशवरा दिया हम 130 पे कॉल करके कंफर्म कर लें। तो हमने कंफर्म किया, उन्होंने ये कहा कि रोड इज़ ऑल क्लियर, यू कैन गो। सो यही वो जगह है, तो ऑल क्लियर है जी अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अच्छा ये होता है कि आप अपडेट ले लें लेटेस्ट। हमने ले ली, इसलिए बेगम होकर जा रहे हैं आगे। अल्लाह आसानी वाला मामला फरमाए। सो अभी अगर देखें तो हमारे पास आधा फ्यूल टैंक मौजूद है। ठीक है, ये तो टेम्परेचर आ गया, यहाँ पे आ गया फ्यूल टैंक। ये है जी, हाफ टैंक बचता है। हाफ टैंक बचता है। और जैन मिस कर गए हैं चक्री। अब हमें रुकना पड़ेगा, हमको रुकना पड़ेगा। कहाँ पे? आगे जाएंगे। और नहीं, साल से पहले हम यहाँ से, खैर साल तक हम जा तो सकते हैं इस टाइम, आराम से जा सकते हैं इंशाल्लाह।
तो देखते हैं, व्हाट डू यू थिंक? मेरे ख्याल से हम जितना आगे जा सकते हैं वो ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि इस वक्त मोटरवे पे रश भी नहीं है और हम फ्रेश भी हैं, फिर आगे जाकर थकावट भी हो जाएगी। तो ये सफ़र जितना ज़्यादा हम तय कर सकते हैं वो ज़्यादा अच्छी बात है। तो चलें देखते हैं, इंशाल्लाह। 300 किलोमीटर है तकरीबन यहाँ से सियाल। नहीं, कम होगा। 200-250 किलोमीटर होगा। तो वहाँ जाके इंशाल्लाह रिफिल करवाते हैं। अभी कितने किलोमीटर चली हुई है अभी वो भी हम देख लेंगे ना कि कितना किलोमीटर आगे। 49,242। ठीक है, अभी आगे चल के देखते हैं कि कहाँ पे हम लोग पहुँच पाते हैं और फिर क्या सीन बनता है। सो गाइस, अब रह गए 2 ही सेल। 3 सेल नहीं, तीसरा तो रिजर्व का है ना। हाँ, रिजर्व के अलावा 2 सेल। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, और जो एस्टिमेटेड हमें बता रहा है डिस्टेंस वो 267 किलोमीटर 267। तो एक बार फिर हम नज़र डाल लेते हैं। अभी 49,260 किलोमीटर चले, तो इस हिसाब से तकरीबन 49,056 किलोमीटर हमें चलना चाहिए। 49,556 किलोमीटर। तो अभी हम नीला दूल्हा से गुजर रहे हैं, तो देखते हैं कैन वी मेक इट और नॉट। व्हाट डू यू थिंक ज़ैन? मुझे लगता है कि गाड़ी क्योंकि क्रूज वगैरह लगा हुआ है तो हम आराम से ये कर लेंगे, बल्कि इससे जो स्पीड ये जो एवरेज बता रही है इससे थोड़ा सा हम ज्यादा करेंगे। हाँ, आगे उतराई भी है ना, उतराई भी है। आराम से चले जाएंगे हम लोग। अच्छा, एग्जैक्टली। तो लेट्स सी, ये रेस है वक्त के साथ भी और डिस्टेंस के साथ भी। देखते हैं क्या बनता है इंशाल्लाह। सो ज़्यादा रिस्क ना लेते हुए, अभी भी 1 बत्ती रहती है, लेकिन हम पहुंच चुके हैं कलर का हार क्याम थाम पे, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो वी शुड नॉट टेक एनी रिस्क। अभी यहाँ से हम टॉप अप करवाएंगे और कुछ खा पी के इंशाल्लाह यहाँ से फिर हम लोग निकलते हैं। अल्लाह करे इनके पास हाई ऑक्टेन हो, ये आगे चले जाएं, इनसे हाई ऑक्टेन डलवाते हैं। होना तो चाहिए, उस साइड पे होगा। हाँ, उस साइड से घुमा लें। वैसे एवरेज दिखाइएगा, एवरेज क्या दे रही है अभी तक? एवरेज ये दे रही है राइट नाउ 5.5 Not bad, लीटर्स yeah. पर 100 किलोमीटर। 4 बंदे, फुली लोडेड गाड़ी, और 130-120 पे क्रूज लगा हुआ है विद एसी, और ये एवरेज आ रही है जी 5.5। तो अभी हम टॉप अप करेंगे। ओके सर, ये पहला टॉप अप है जी। फिर जब दूसरा हम करवाएंगे इंशाल्लाह वील लेट यू नो कि कितना लगा। अभी आपने क्या करना है, 0 कर देना है, ठीक है? फिर हमें एवरेज भी पता चल जाएगी कि कितना। और अभी हम कलर का हार क्याम थाम पे। वैसे इसमें तकरीबन पड़ जाता है, अल्लाह आपका भला करे, 50 लीटर तक, पूरा ऊपर तक अगर आप इसे टॉप अप करते हैं। वैसे 40 लीटर की टैंकी है इसकी, 8-9 लीटर इसका ऊपर पाइप में आ जाता है। तो अभी देखना होगा कि ठक कितने पे होगा, ऑटो पे बंद कितने में होगी। अभी चेक करते हैं। मेरा ख्याल है तकरीबन 34-35 लीटर पे जाके ठक करेगी। देखते हैं अंदाज़ा कितना सही होता है मेरा। ओ 30 पे करेगी, वेरी नाइस। अभी इसका मतलब है काफ़ी हम जा सकते थे देरा तक। सो गाइस, 10,401 और 36 किलोमीटर तकरीबन पड़ा है। 36 किलोमीटर पड़ा है, 36 लीटर पड़ा है। 36 लीटर। 6 लीटर उन्होंने सिर्फ डाला है अभी। रश यहाँ पे ज़्यादा है क्योंकि होता है इस तरह के जब आपकी गाड़ी फुल हो जाती है उसके बाद काफ़ी टाइम लगाती है भरने में, लेकिन यहाँ पे रश है, इस वजह से ये लोग कह रहे हैं कि ज़रा जल्दी जल्दी कर दें, तो 6.5 लीटर ही पड़ा है, ठीक है? तो दैट्स वाई। बाकी आगे देखते हैं इंशाल्लाह। अभी आपको दिखाता हूँ कि एस्टिमेटेड अभी हमें कितना बता रहा है कि आगे कितनी चलेगी, वो भी चल के देखते हैं आगे। सो अभी हम देखते हैं जी, फुल तो हो गया। हम देखते हैं कि अब जो बता रहा है कि 716 किलोमीटर हम लोग चल पाएंगे इस फ्यूल पे। तो लेट्स सी, इसका मतलब है कि हमारी सिर्फ 2 फ्यूल टैंक लगने चाहिए कराची तक, ऐसे ही है। एग्जैक्टली। चलें जी, अब देखते हैं इंशाल्लाह कहाँ तक पहुँचते हैं। कलर का हार है हम, और आगे कितना डिस्टेंस बनता है वो भी आपको चेक करवाते हैं। यहाँ से नोट कर लें आप, 49,310 किलोमीटर।
तो कराची पहुंच के कितना होगा वो आपको मैं बता देता हूँ। सो गाइस वेरी लेट अपडेट बिकॉज हम लोग भूल ही गए थे शूट करना, लेकिन ये व्लॉग भी बनाना है। हाँ व्लॉग भी बनाना है। और अभी हम लोग मुल्तान मोटरवे पे एंटर हो चुके हैं M4 के ऊपर, और ये आप देख सकते हैं 2 रोया हो गया ये। और टाइम यस वेरी नाइस, 2:46 हो चुके हैं, ठीक है। और कितने किलोमीटर चल चुके हैं ये आपको स्क्रीन पे नजर आ जाएगा अभी। 49,439 किलोमीटर 49,439 किलोमीटर हम लोग चल चुके हैं। और यहाँ पे स्पीड लिमिट 100 है। मैं जैन को बता रहा हूँ बेसिकली, क्योंकि ही इज एक्सीडिंग द लिमिट। बी इन लिमिट्स प्लीज। Zain, yes. Welcome to M4 ji. Thank you so much ji. Alhamdulillah. For the first time, right? Yes, exactly. This is my first time on this motorway. So let's try this और देखते हैं कि कैसी रहती है। इंशाल्लाह सब खैरियत होगी और मजा आएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। टोल प्लाजा आगे जी 250 मीटर अहेड, यहाँ से हमारा कटेगा टोल। So यहाँ कुछ है नहीं टोल प्लाजा। ये इन्होंने कोशिश की थी बनाने की, लेकिन बनाया नहीं है इन्होंने गालिबन। ओके So ये अब हम ऑफिशियली Yes, we are- मुल्तान फैसलाबाद वाले मोटरवे पर। yes, reduce speed ahead 4 लेन मोटरवे है ये जी। 2 लेन इधर है, 2 लेन उधर है, नाइस। ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं कराची आया है कि नहीं आया बोर्ड पे अभी। अभी नहीं आया जी। मुल्तान टू 300 किलोमीटर है मुल्तान यहाँ से। हाँ जी। और होपफुली हम 5 बजे तक, 5 नहीं 6 बजे तक पहुँच जाएंगे इंशाल्लाह मुल्तान। सो लेट्स कीप इट अप गाइस। हमने आते हुए बेरा के बाद कौन सा आया था अभी? बेरा ही था या शायद था। तो यहाँ से हमने एक दफ़ा फिर 6 लीटर पड़ा था टोटल पेट्रोल, हमने डाल लिया, टॉप अप कर लिया। अब इंशाल्लाह मुल्तान जाके ही हम लोग मुल्तान से आगे जाके या मुल्तान जाके फुल करवाएंगे इंशाल्लाह। सो ये इंडस्ट्रियल स्टेट शुरू हो चुकी है फैसलाबाद की। अंधेरे में आपको कख नज़र नहीं आ रहा होगा, आई नो, बट रात का वक्त है और वक्त हो चुका है इस वक्त 3:05। और इंशाल्लाह जल्द ही हम लोग जो है 1.5 घंटे तक उमर भाई मेरे फजर हो ख्याल से जाएंगे। हमें बाहर का मौसम चेक करना चाहिए शीशे खोल के, कैसा है, गर्मी है या सर्दी है या... रात को मुनासिब ही होगा। हाँ और ऊपर से वो अबर आलूद भी है, हाँ बिल्कुल। तो मुझे लगता है सही होगा। एनीवेज वी आर इन फैसलाबाद राइट नाउ। Yes. अभी 1 किलोमीटर बाद इसका एग्जिट आ जाएगा, लेकिन हम कंटिन्यू रखेंगे आगे की जाने इंशाल्लाह। सो तकरीबन मुल्तान यहाँ से 280 किलोमीटर 85 इतना है अभी रहता है वो। सो रोड नीट एंड क्लीन है, लेकिन रास्ते में अभी एक बड़ा खतरनाक सीन हुआ था, टायर आ गया था। टायर आ गया था और अच्छा खासा बड़ा पीस था टायर का। और वो स्पीड में गाड़ी 120 की स्पीड में थी, 110 की, और बड़ा टायर था। बड़े बस किसी अल्लाह ने व्हीकल बचा का दिया। टायर था। तो अल्हम्दुलिल्लाह बचत हो गई। तो चलें जी, अल्लाह का नाम लेके कंटिन्यू करते हैं आगे इंशाल्लाह। सो मीट यू एट द अदर एंड इंशाल्लाह। सो गाइस वक्त हो चुका है 4:37। हम लोग फजर पढ़ के फ्रेश होके चाय कॉफी करके दोबारा निकल पड़े हैं। अब अल्लाह करे सामने कोई आ जाए, बोर्ड लिखा हुआ हो कि मुल्तान n किलोमीटर रह गया जाए। अभी देखते हैं ये आ गया 179 किलोमीटर मुल्तान रह गया जी, ठीक है। और 4:30 तो हो चुके हैं, लेकिन अगर आप ऊपर देखेंगे तो रोशनी की कोई आसार नहीं है अभी। उसकी वजह यह है कि सही गाढ़े किस्म के थिक क्लाउड्स हैं ऊपर, और बस इस वजह से। लेकिन फिर भी आधे घंटे तक इंशाल्लाह रोशनी हो जाएगी। अब ज्यादा ना दिखाने की वजह भी रात ही थी। अब मैं आपको रात को क्या दिखाता यहाँ पे। अच्छा एक और चीज़ भी है उमर भाई कि आपने नोटिस किया है बाहर मौसम कितना शानदार है इस वक्त, और हमें लग ही नहीं रहा कि हम इस वक्त पंजाब में हैं। हालांकि जून जुलाई है, हाँ और जून जुलाई में पंजाब के इलाकों में बेशक रात हो या दिन हो, हब्स होती है, गर्मी होती है। हाँ, अभी हवा चल रही थी, बिल्कुल फ्रेश हवा और मज़ा ही आ गया। हाँ, फील्ड है ना, इधर उधर खुले मैदान है। बिल्कुल बिल्कुल, तो वो बड़ा अच्छा एक माहौल बना हुआ है भाई। अच्छा माहौल तो बना हुआ है। जैन मुझे गाड़ी नहीं दे रहे, कह रहे मुल्तान तक मैं चलाऊंगा, उसके बाद लेना। बड़ा एक तो मैं फ्रेश भी हूँ, और दूसरी बात ये कि मुसलसल कॉफ़ी की इनटेक हो रही है, जिसकी वजह से वो
थकावट उतनी ज्यादा नहीं हो रही, ज़हनी थकावट नहीं हो रही। हाँ जी, तो लेट्स सी जी, तो अल्लाह खैर करे इंशाल्लाह। सो सफ़र कंटिन्यू करते हैं हम, अल्लाह पाक खैर पेश करे, फिर इंशाल्लाह रोशनी हो जाए, इंशाल्लाह मुल्तान तक पहुँचते पहुँचते रोशनी हो जाएगी इंशाल्लाह, तो होती है मुलाकात। व्यू काफ़ी धुंधला हो चुका है और बारिश लग चुकी है रास्ते में। मशरक़ की तरफ से रोशनी हल्की हल्की हो रही है, लेकिन फिर भी इतनी नहीं है कि कैमरा पे नज़र आ सके, लेकिन वैसे नेकेड आई से नज़र आ रही है। तो आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह आधे घंटे तक रोशनी हो जाएगी इंशाल्लाह, तो फिर ज़्यादा विजिबिलिटी अच्छी हो जाएगी इंशाल्लाह। अभी है कि बारिश लगी हुई है, ये देखिए, तो स्पीड भी हमारी 100 से कम होके ड्रॉप होगी, 80 तक आ गई, 80 90। आगे चलते हैं इंशाल्लाह, अल्लाह आसानी वाला मामला फरमाया। सो गाइस, सखर मुल्तान मोटरवे पे हम लोग पहुंच चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। रोशनी भी, मैंने बोला था ना शुरू हो जाएगी होना, रोशनी भी होनी शुरू हो गई है और जगह जगह पानी और ठीक ठाक पानी खड़ा हुआ है, बरसात का पानी है गालिबन। और सनराइज हम लोग देख रहे हैं इस वक्त, सनराइज तो है, सन गायब है, तो ये पानी देखें क्या पानी खड़ा हुआ है। नहीं जी उमर भाई, ये बरसात का पानी नहीं है, ये कोई प्रोजेक्ट है ऐसा, ये चावल चावल लगेगा कुछ, हाँ कुछ ऐसा प्रोजेक्ट है, चावल है या कुछ ना कुछ हुआ है। देखें प्रॉपर वो है, हाँ बंद बांधे हुए हैं ना, बंद बांधे हुए हैं और खंबे शंबे भी लगे हुए हैं। तो यार आप में से किसी को पता है तो बताएं कमेंट सेक्शन में कि ये क्या सीन है और क्या हो सकता है ये। सो अब ये 3 रोया सड़क हो गई है जैन, जी। अब यहाँ से 3 रोए कराची तक, हाँ ओके, कराची तक नहीं, ये वो सखर तक, अच्छा फिर आगे तो जीटी रोड शुरू हो जाएगा, ओके सही। ये से। सो गाइस, लास्ट टाइम जब हम कराची गए थे ज्यादा मेरा ही चेहरा देखते रहे थे, तो आज हमने सोचा आपको ज्यादा रोड दिखाएंगे, लेकिन फिर भी रेफरेंस के लिए बार बार स्क्रीन पे आना पड़ेगा थोड़ा सा। अभी हम लोग जा रहे हैं वेहाड़ी, यहाँ से है जी 89 किलोमीटर, कराची 846 किलोमीटर है यहाँ से। और अगर मैं पलट के दिखाऊं यहाँ पे, तो मैं गलत था जी, वो 3 वो जो रोज शुरू हुई थी वो शुरू होते ही ख़त्म भी हो गई थी, अब ये जा रही है 2 रो, फिर जब 3 रो सही वाली आएगी तो मैं बताऊंगा। और एक और चीज़ हमें पता चली थी, वो जो काफ़ी सारे पाउंड्स देखे थे हमने, पॉन्ड्स देखे थे बल्कि इसके पानी के, वो फिशरीज थी, फिश पाउंड्स थे, ठीक है, पॉन्ड्स, फिश पॉन्ड्स थे वो। सो खंबे देखो माशाल्लाह, किसी जगह जा रहे हैं, जायगेंटिक खंबे हैं, जायगेंटिक खंबे। अच्छा ये उसकी फसल लगी हुई है, कॉर्न्स लगे हुए हैं जी, हाँ मकई कॉर्न्स, की फसल लगी मकई के। ज़ैनुल आबिदीन फ्रेश है अभी तक Hello. अल्हम्दुलिल्लाह, और गाड़ी अभी भी मुझे दे नहीं रही है, अल्हम्दुलिल्लाह। कह रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह नहीं दे रहा। 6 हो गए, ठीक है, 6 o'clock ऑलरेडी, और 130 की क्रूज लगाया हुआ है, 130 पे क्रूज है जी। और 49,708 किलोमीटर हम चल चुके हैं। मैंने ट्रिप मीटर नहीं लगाया क्योंकि मैं गाड़ी नहीं चला रहा ना, तो इन्होंने भी नहीं लगाया, भूल गए हम लोग, तो बस हम उस पे नज़र रखी हुई है, क्योंकि हम उसी से काउंट करेंगे कि हमने अभी तक कितना चला लिया इसे। सो सुबह बहुत अच्छी होगी अल्हम्दुलिल्लाह। नाश्ते का भी हमारा कोई प्रोग्राम नहीं है, हम इंशाल्लाह बेदिल होटल पे जाके वहाँ पे नाश्ता करेंगे अल्लाह के हुक्म से। और क्या है जी, बादल हम काफ़ी पीछे छोड़ आए हैं, यहाँ पे धूप निकली हुई अल्हम्दुलिल्लाह। शाह रुकने आलम इंटरचेंज आ गया जी आगे। अच्छा मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ये रोड इतना अच्छा होगा। थ्रू आउट जैसे ही हम मुल्तान रोड पर पड़े हैं, वहाँ से लेकर यहाँ तक ये रोड अमेजिंग है। बेशक कहीं 3 रो हो जाता है, कहीं 2 रो हो जाता है, लेकिन ओवरऑल रोड जो है उसकी जो कंडीशन है, आहा। अच्छा, मुल्तान सिटी अभी आया है जी, वेहाड़ी, मुल्तान सिटी। तो हम, अच्छा हमारी गलती नहीं है, ये पता नहीं कितने दूर से मुल्तान ही चलता आ रहा था। मुल्तान 10वां इंटरचेंज है ये मुल्तान का, तो खैर मोटरवे भी मुल्तान मोटरवे ही है, क्या कह सकते हैं भी। तो चलिए कंटिन्यू रखते हैं। अच्छा, ये जो सफ़र है हमारा नॉन स्टॉप है, कहीं पे भी नहीं रोके हम लोग, और ना ही करेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि फीलिंग फ्रेश, राइट।
अल्हम्दुलिल्लाह ऑल गुड। उमर भाई एक चीज आपने नोट की है कि घर जितने भी हैं ये ईंटों के बने हुए हैं। हाँ। और इनके ऊपर वो प्लस्तर कहते हैं हमारी हाँ। जुबान में, या कोई चूना वगैरह वो नहीं हुआ बिल्कुल सिंपल और कितना मजे के लग रहे हैं ये घर। हाँ, ईंटों वाले घर। ईंटों वाले घर हैं। कुछ कुछ बीच में से है हाँ जो एग्जैक्टली, तो ये बड़े प्यारे लग रहे हैं। हाँ, वो देखो ना, हाँ सारे ईंटों वाले घर हैं। और जगह जगह पे खुले मैदान है। खुले खुले मैदान, खूबसूरती है जी माशाल्लाह। इस जगह Anas पे having fun? खूबसूरती है। हैविंग फन, हाँ सर, एंजॉय कर रहे हो? जी सर। हाँ। सैफुल्लाह सैफुल्लाह सोया हुआ है, है जी। उठ गया। चलो जी, सैफुल्लाह को तंग नहीं करते हम लोग, लेट्स कंटिन्यू आवर जर्नी। कम टू M5। अब M5 शुरू हो गया जी, और अब ट्रिपल रोड बाज़ाब्ता तौर पे स्टार्ट हो गया, और वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल रोड्स। और ये नीचे मेरा ख्याल है मुल्तान वगैरह व्याड़ी लिखा हुआ था ना। हाँ, ये आगे आगे क्या लिखा हुआ है, सकर 385 किलोमीटर है, शुजाबाद 31 किलोमीटर। अब यहाँ पे 120 किलोमीटर वो लिखा हुआ था स्पीड लिमिट। हाँ। तो अब अचानक से धुंध शुरू हो गई। मेरा ख्याल है ज़्यादा मसला ये मिलों चलों का है, ये धुएं निकल रहे हैं इनके, पट्टे चट्टे लगे हुए हैं। उच्च शरीफ हम लोग पहुँच आए। बस अगर हम देखें इस वक्त तो तकरीबन 7 बजने वाले हैं, 6:55। और अभी हम हिसाब किताब रखते रहेंगे साथ साथ पेट्रोल का। तकरीबन 49,820 किलोमीटर चल चुकी है गाड़ी, हाफ से थोड़ा सा फ्यूल टैंक ऊपर है। सो गाइस तकरीबन 31 लीटर के आसपास, 31.5 लीटर, 30.60 लीटर पड़ा है। तो 30.60 60 नहीं। तो अब ये टॉप अप हो चुकी है, हमने फुल ऊपर तक टॉप अप किया हमने, अब और गुंजाइश भी नहीं थी। तो टाइम हो गया अभी 7:10, यानी कि 15 मिनट हमें हो गए स्टे किए हुए। गाड़ी भी इनफ ठंडी हो चुकी है, और जैन ने भी कॉफ़ी पकड़ ली है। यार ये कॉफी ने इतना बड़ा किरदार अदा किया इस सफर में, मैं आपको बता नहीं सकता। फ्रेश रहे हैं ना? ओहो फ्रेश, और बूस्ट मिलता है एक एनर्जी का। और उसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। रमको के हम पंप से निकल रहे हैं। अब पेट्रोल का रेट अगर आप जानना चाहें तो ये रहा इनका रेट, 286 रुपये 50 पैसे इनका हाई ऑक्टेन का। अच्छा, हमने थ्रू आउट हाई ऑक्टेन ही डाला है, ठीक है। और इस गाड़ी में हाई ऑक्टेन ही हम डालते हैं शुरू से, और रिजल्ट बड़ा अच्छा, माइलेज अच्छी देता है, तगड़ी देता है। उच्च शरीफ से दोबारा स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह का नाम लेके। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं हम लोग। अहमदपुर शर्किया, यहाँ से आप उतर जाएंगे बहावलपुर। यार ये रोड ऐसा ना, बंदा कहता है मैं 500 किलोमीटर पर आवर भी मारूं तो इसमें जा सकता है। जस्ट चेक आउट द रोड। अच्छा माशाल्लाह, ना सिर्फ स्ट्रेट रोड है, खुला बहुत है, बल्कि जो ये कंक्रीट डली हुई है इसके ऊपर, इसकी ग्रिप बहुत कमाल की है। हाँ, तो सही गाड़ी माशाल्लाह चिपक कर रोड पर चलती है। तो सामने देखेंगे तो खजूरें नजर आना शुरू हो गई, खजूरों के दरख्त। जैसे जैसे हम करीब होते जा रहे हैं सिंध के, अभी है तो ये पंजाब से ही गुजर रहे हैं हम लोग, लेकिन खूबसूरत जगह है। उमर भाई मैं ये अभी देख रहा हूँ, काफी टाइम से मैं चला रहा हूँ, और स्ट्रेट ही है ये रोड, कोई मोड़ छोड़ कोई कुछ भी नहीं है इसमें। मोड़ छोड़ नहीं है यार। अभी देखो तकरीबन ऑलमोस्ट 200 किलोमीटर है यहाँ से, 200 प्लस, तो सीधा ही होगा, इसमें मोड़ छोड़ नहीं है बिल्कुल भी। और ये टोटली सीधा है। हाँ बिल्कुल, टोटली सीधा है। सीधा है, सीधा है माशाल्लाह। वो देखो ता हद निगाह, स्ट्रेट ही है बिल्कुल। सो गाइस फाइनली ड्राइवर इज चेंज्ड, और अभी हम लोग निकले हैं यहाँ से, और तकरीबन 200 किलोमीटर का सफ़र बाकी है इस मोटरवे के ऊपर। एंड देन फिर हम सखर में होंगे इंशाल्लाह। अभी कुछ ही किलोमीटर दूर है कश्मोर,
और अगेन अल्लाह से दुआ है खैर खैरियत से हमें निकाले वहाँ से लेके जाए सब मुसाफिरों समेत आमीन सुम्मा आमीन। तो लेट्स सी आगे पहुँचते हैं इंशाल्लाह, फिर गपशप लगाते हैं। वैसे मैं नंगे पाँव गाड़ी चला रहा हूँ, मैं शूज़ उतार के रखे हुए जहन वाली साइड पे। तो ये है कि एवरीथिंग इज़ क्लियर। अभी ये कौन सी जगह आ गई, नहर आ गई है, कौन सी नहर, फाजिल ब्रांच कनाल, और उसके ऊपर से हम गुजरने लगे हैं। अब आगे एक बोर्ड भी आ रहा है, देखते हैं कहाँ से जा रहे हैं हम लोग। हमने पेट्रोल नहीं डलवाया अभी, मोर देन इनफ था। और पेट्रोल के साथ साथ हम आपको हिसाब बताते रहेंगे। अभी हमारा टोल टैक्स भी कटेगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कितना कटा है इस्लामाबाद से यहाँ तक। तो फिर आगे तो 70 रुपए की पर्ची है मेरा ख्याल है, वो भी हम इंशाल्लाह आपको बताते जाएंगे साथ साथ। कश्मीर रहेगा 45 किलोमीटर, सखर है 151 किलोमीटर मोर है। सो गाइस फाइनली रोडी टोल प्लाजा वी आर हियर, और मोटरवे से हम लोग खैर खैरियत से उतर गए, अल्लाह का करम हो गया। अच्छा, एक बड़ी ख़तरनाक बात भी हुई है जो मैं आपको दिखाऊंगा। अभी ज़रा खाने के लिए रुके हैं। 3060 रुपए 3060 रुपये कटे हैं जी हमारे, 3060 बस। काफी ज्यादा टोल है जी, ज़्यादा टोल, काफी ज्यादा टोल है ये काफ़ी ज़्यादा कैसे है, मुल्तान का और इसका मलाक है ना। हाँ यस बिल्कुल। अच्छा, अब हमने लेफ्ट होना है, सक्कर लेफ्ट है। हाँ, लेफ्ट साले है, भट्ट लेफ्ट तो नहीं जाना हमने ना। नहीं साले सक्कर होना है। साले पट नहीं जाना हमने, सक्कर होना है जी। अब यहाँ से ये मासी पैसे मांग रही है कि लिफ्ट मांग रही है? और नहीं कि पैसे मांग रही, लिफ्ट नहीं मांगती। सो 1 किलोमीटर बाद हम लोग लेफ्ट ले लेंगे और बेदिल पहुंच जाएंगे हम, और फिर खाना शाना खाएंगे इंशाल्लाह, नाश्ता वाश्ता करके। जैन यही हमारा खाना भी होगा। हाँ, मुझे तो ऐसा लगता है कि यही हमारा लंच प्लस यही हमारा और रुकाओ साइड पे रुको, हमें नहीं कह रहा। जैन आपको रोकने की कोशिश हुई थी यार, ये रोकने की कोशिश हुई थी बट मुझे समझ नहीं आया ये कौन लोग थे। ये ट्रैफिक पुलिस थी, ये कस्टम वाले थे, ये पुलिस वाले थे। बस ये लेफ्ट ले लो, ये PSO में। ओके, हमने यहाँ पे खाना खाना होगा, नाश्ता भी करना होगा इंशाल्लाह। यहाँ हाँ अंदर ओके, अंदर आ जाता है बेदिल, वो रहा। ओके बेदिल, वो देखो बेदिल लिखा हुआ लिखा हुआ है। हाँ मैं बोला ना। और टाइम क्या हो रहा है जी? टाइम हो चुका है 10 बजे। 10 बज के। आपको क्या लगता है बाहर गर्मी होगी? शदीद गर्मी होगी। हाँ जी। तो चले जी अंदर चलते हैं, नाश्ता वाश्ता करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टोपियाँ शोपियाँ। हेलो। सो हमने खाना ऑर्डर कर लिया, खाना और ये नाश्ता मिक्स ही है। इंशाल्लाह फिर दिन का खाना जो प्रॉपर खाना कराची पहुंच के खाएंगे। अभी है हमारे पास आमलेट्स, यहाँ पे हैं ज़बरदस्त किस्म के चने, पराठा और चाय अभी ऑर्डर आ रही है। ऑर्डर कर दिया, वो आ रही है। बच्चों थके तो नहीं हो? आवाज नहीं आ रही, क्या कह रहे हैं आप? इसका मतलब है थक के हो आप? थके तो नहीं है जी? सारी ड्राइव आपने की है? वेरी नाइस। चलें जी बिस्मिल्लाह करते हैं। और उसके बाद ये है कि अब आगे मैं कोशिश करूँगा मैं ही ड्राइव करूँ, तो तब तक फ्रेश हो जाऊँ मैं इंशाल्लाह। सो हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह बेदिल से नाश्ता कर चुके हैं जी। और हम लोगों ने क्या खाया देखा, अपने आमलेट वगैरह और ये वो चना, नाश्ता बहुत मजे का था। सरप्राइजिंगली इट वाज चीपर देन मोटरवे। हाँ, चीपर और बहुत अच्छा नाश्ता था। कितने में हुआ? 1300 रुपया, रफली 1300 कुछ रुपए। 1300 रुपए में हमने ये सारा कुछ खाया, जो बाय फार तकरीबन आधे रेट में मोटरवे से। हाँ, सो बहरहाल नाश्ता भी अच्छा था, लेकिन मिर्चें इन्होंने ज़रा तेज़ रखी हुई थी। ये शायद इनकी मजबूरी है कि क्या सीन है, लाल मिर्च बड़े शौक से यूज़ करते हैं ये लोग और ठोक के यूज़ करते हैं। हाँ। और कमी पूरी करने के लिए हरी मिर्च भी डाली हुई थी, लेकिन आई एंजॉयड इट, मज़ा आया। चाय बहुत मज़े की थी। अब आपको दिखाते हैं गाड़ी के बाहर का मंजर। सो जैन, मैं ये पहाड़ियाँ कह रहा था। अच्छा, ये कटी पहाड़ी है? ये तो नहीं है, वो कराची में है, लहरी में मेरा ख्याल है। ओके, अच्छा अच्छा। हाँ, हम अपना सफ़र कंटिन्यू करते हैं और यहाँ हमें बताया जा रहा है कि 6 घंटे और 34 मिनट हमें मज़ीद लगेंगे और 5:15 बजे हम लोग इंशाल्लाह पहुँच जाएंगे। स्टूपास होते हैं जैसे। हाँ, शेप कितनी जबरदस्त इसकी बनी हुई है।
काटे हुए हैं ना, ये सारा कटाई की हुई है। और पहाड़ियों से जैसे ही आगे आते हैं हम तो हमें मिलते हैं खजूरों के बाग, और ये थ्रू आउट आगे खजूरों के बाग ही हमें देखने को मिलते रहेंगे। सो ऑफिशियली हम खजूरों के बागों में से गुजर रहे हैं इस वक्त। ये चेक करें माशाल्लाह, ये ब्यूटी है इस रोड की। आसपास आपको यूं दरख्त, ये हमारे लिए बड़े इंटरेस्टिंग है ना, हम लोगों के यहाँ ये दरख्त नहीं होते तो हमें बड़ा अट्रैक्ट करते हैं ये दरख्त। वो देखो माशाल्लाह, लेफ्ट साइड पे देखो माशाल्लाह बड़े बड़े बाग हैं। आपको सिंध की ब्यूटी कैसी लगी? माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है जी। सिंध की ब्यूटी पूरे पाकिस्तान से डिफरेंट और यूनिक है, और आप कह लें कि इसका टेस्ट बिल्कुल अलग है, मजे का है। और अभी तो आप घूमे भी नहीं है, करने से फिर और पता चलेगा। हाँ इंशाल्लाह, तो कराची जाएंगे इंशाल्लाह, we'll explore more इंशाल्लाह। फिलहाल हम ये इनके जीटी रोड से गुजर रहे। इस रोड को कहते क्या है पता नहीं। अलबत्ता 194 किलोमीटर के बाद हम लोग गाजी अहमद अमरी ब्रिज की तरफ चले जाएंगे, और फिर वहाँ से जो है थोड़ा शॉर्ट पड़ जाएगा हम लोगों को इंशाल्लाह। सो गाइस, अगर आपने chaotic ड्राइविंग कभी नहीं की तो दिस रोड माइट टर्न आउट टू बी योर वर्स्ट नाइटमेयर व्हेन यू ड्राइव ऑन इट। तो हौसले के साथ आपने ड्राइव करनी है इसके ऊपर, क्योंकि आपको रास्ता तो मिलेगा नहीं, और रास्ता मिलेगा नहीं, निकालना पड़ेगा तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। अभी तो सामने कोई भी नहीं है, वरना यहाँ पे आपको रास्ता देता कोई भी नहीं है सच पूछे तो। और फिर यहाँ वहाँ से गाड़ियाँ निकल आती हैं, ये बाइक्स निकल आते हैं। अब ये रेडी वाला जा रहा है, यू नेवर नो कब इसका दिल और टर्न कर ले, तो 14 तपक रोशन हो जाते हैं इसमें चलाते चलाते। अभी तक कैसी फीलिंग है जी आपकी? फीलिंग ये है कि ये कम्प्लीटली डिफरेंट है जी। मोटरवे से उतर कर यहाँ पर आपको एकदम से आपका ड्राइविंग बिहेवियर डिफरेंट होना चाहिए यहाँ पर। वो देखें आगे कोई भी नहीं होगा, फिर भी रास्ता नहीं देंगे ये लोग, और फोन कान के साथ लगे हुए होते हैं सब ड्राइवर्स के। यहाँ पर कोई रूल्स कोई रेगुलेशन कुछ नहीं है। So guys, in case you don't know, we are going through गम्बट। ये बड़ा फनी सा नेम है, और ट्रस्ट मी आई डोंट नो कि इसका क्या मतलब है। अगर आप लोगों को पता हो, और मेरे भाई, ये सर से भी मेरा भाई है, ये चेक करें, हट जा रास्ते से। तो गम्बट से हम लोग गुजर रहे, ठीक है। और अभी मैं जहन से ये बात कर रहा था, अभी तक कोई टोल प्लाजा नहीं आया, तो आगे देखते हैं जी टोल प्लाजा आई तो नहीं है, कहीं नहीं खोल लेंगे। अच्छा आप लोग बताइएगा, ये ब्लैक वर्दी वाले कौन लोग हैं? पुलिस है, कस्टम है, कौन लोग हैं ये? हवा में ऐसे इशारे कर रहे हैं ऊपर देख के, कोई तो फंसेगा ना, कोई तो रुकेगा, उसे हम पकड़ लेंगे। हम तो नहीं रुके, 2 दफा उन्होंने दिए, लेकिन हमारी तरफ देख पता भी नहीं रहते था कि कौन है। हवा में ही वो इशारे कर रहे हैं, हाँ। तो जो रुक गया उसे पकड़ लेते हैं। ये क्या सीन है भाई? ये आ गया जी नेशनल हाईवे अथॉरिटी टोल प्लाजा रानीपुर का। ये पहला पर्ची वाला टोल प्लाजा हमने क्रॉस किया रानीपुर। अब आगे यहाँ पुलिस वाले भी खड़े हुए होंगे। अब ये ट्रक लेफ्ट साइड पे सारे खड़े हो गए कांटे पे ना। अच्छा, अब ये देखो लाइन लगी हुई है ट्रकों की। अब उस साइड पे रोड बन रहा है, सारा तोड़ा हुआ है इन्होंने, वो हमारी लाइन थी, वो तोड़ी हुई बना रहे हैं मेरा ख्याल है नया, तभी तोड़ा है इन्होंने, बिल्कुल साइड पे कर दिया रोड ही था। अब हमें मिक्स कर दिया यहाँ पे एक साइड पे। अब ऑन कमिंग ट्रैफिक भी है वहाँ पे, और यहाँ से हम लोग भी जा रहे हैं, तो कंजेशन है सख्त। अभी अगर आपको दिखा पाऊँ मैं तो ये रेड लाइन ही जा रही है सर। वैगन वाला क्या कर रहा है? सो गाइस फाइनली इन कंडियारो सिटी। अब ये कितना बड़ा सिटी आया है नो आइडिया। शाउट आउट टू कंडियारो। अगर आप में से कोई कंडियारो रहता है, देख रहा है, तो ज़रूर बताइएगा व्हाट अबाउट द सिटी, कितना बड़ा सिटी है ये। एंड एटलीस्ट यहाँ पे इस वक्त 2 रोया ट्रैफिक जा रही है, विच इज गुड अल्हम्दुलिल्लाह। फाइनली इस वक्त लगे जो रिंग के हम लोग आए हैं अल्लाह की पनाह, तो अब कदर आ रही है कंडियारो पे 70 रुपए देते हुए। So Kandaro also passed. अल्हम्दुलिल्लाह खैर से सलामती से अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी इस पे नजर डालते हैं
12:23 हो चुके हैं और 100 किलोमीटर मज़ीद चलना है। फिर हमने गाजी अहमद अमरी रोड की तरफ, अमरी ब्रिज रोड की तरफ मुड़ जाना है हमने इंशाल्लाह। तो आगे ये लाइन देख सकते हैं, पीली है बेचारी, ऑरेंज। पीली हो रेड ना हो बस। हाँ, रेड ना हो। पीली की तो चले कोई मसला नहीं है। बड़ा अजाब काटा है जी हमने पीछे। ओहो हो। जब से हम लोग सक्खर से उतरे हैं, बस ये स्टोरी ऑफ द लाइफ है कि थोड़ा सा चलो 8-10 किलोमीटर, उसके बाद कई किलोमीटर लंबी यहाँ पे वो सामने देखें वहाँ पे भी सड़क तोड़ी हुई है। हमारी लाइन पे ऑन कमिंग ट्रैफिक डाल दी और दरम्यान में डिवाइडर डाल दिया। इस साइड से हम ओवरटेक कर नहीं सकते क्योंकि इतने जंप खड़े हैं कि गाड़ी का सत्यानाश हो जाता है। तो बस ये है कि अब ट्रक की बत्ती के पीछे, बत्ती भी बंद है बेचारे की, तो ट्रक के पीछे लग के हमें जाना पड़ेगा और कई किलोमीटर चलता रहना पड़ेगा। हाँ। अभी 262 किलोमीटर हुआ हुआ है, 50,262। देखते हैं कहाँ जाके खुलेगा। अगर यहाँ पे मैं देखूं तो सारी हमें ऑरेंज लाइन ही नज़र आ रही है, जिसका मतलब है कि ट्रैफिक जैम ही होगी। ये सीन है भाई, देख लो। ओहो, धूल देखो। अच्छा जनाब, वक्त हो गया है 2:05। जुम्मे की नमाज हमारे रास्ते में ही रहेगी, लेकिन हम चूंकि मुसाफिर हैं इसलिए हम कसर पड़ेंगे। वो देखें जी, UFOs आ रहे हैं ट्रक के ऊपर रख के। इन लोगों ने जितना पागल किया, हमें वक्त ज़ाया कर दिया। जैन, कितना टाइम ज़ाया हुआ होगा आज? तकरीबन 2 घंटे ज़ाया हुए हैं हमारे। तकरीबन 2 घंटे हमारे ज़ाया हो गए। और अगर हम यहाँ देखते हैं तो यहाँ हमें कह रहे हैं कि आपके 3 घंटे 20 मिनट, यानी कि अभी हम कराची के पास होते हैं। उमर भाई 2 घंटे ज़ाया हुए हैं, लेकिन ये 2 घंटे ज़ाया होने के साथ साथ आपका ये उस तरह के 2 घंटे थे कि जो आपके सब्र का भी इम्तिहान था, गुस्से का भी इम्तिहान था। और मतलब यहाँ पर कोई भी नया बंदा आकर ज़रूर हादसा करेगा, मतलब ये उस तरह का रोड है। तो बस विजिलेंट हो गए। हाँ, अल्लाह पाक ने बड़ा साथ दिया और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक जो है So far so good है। कामा काजी रोड भी आ रहा है। स्टे ऑन काजी अहमद अमरी ब्रिज रोड, 16 किलोमीटर आपने इस पे रहना है। ओके, ठीक है। अब ये सिंगल रोड होगा। रोड की हालत अच्छी है, बहुत अच्छी है। लेकिन ये है कि यहाँ पे ट्रैफिक क्योंकि वो वाली है कि ऑन कमिंग भी है, तो हमें जरूरत से ज्यादा मोहतात रहना पड़ेगा। लेकिन मुहतात तो रहना पड़ेगा, लेकिन एक अच्छी बात ये है कि यहाँ पर ट्रक्स खत्म हो गए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा वो दिखाएं उमर भाई, मेरी और उमर भाई की बहस चल रही है। मैं कह रहा हूँ ये केले के दरख्त हैं, उमर भाई केला कह नहीं रहे हैं और कि तंबाकू है। ये तंबाकू का दरख्त है। तो अब ऑडियंस बताएगी ये तंबाकू ही है, मुझे यही लगता तंबाकू है ये। तो आप लोग बताएं जी, ये तंबाकू है या केला है? ये इतना छोटा दरख्त कब होता है यार? हाँ, ये केले बात का वैसे सच है कि इतना छोटा केले का दरख्त नहीं होता, लेकिन तंबाकू के पत्ते भी ऐसे नहीं होते। बस ये आप लोग बताएंगे हमें, आप लोग फैसला करें जी ये क्या है। सो गाइस, हम लोग अमरी पुल से उतर गए। अब स्टे ऑन इंडस हाईवे, 97 किलोमीटर टू कराची हैदराबाद मोटरवे। अब 97 किलोमीटर इंडस हाईवे पे हमने चलना है। सो अभी हम सन के रास्ते में, और ये मिट्टी और गारे से बने हुए घर चेक करें कितने खूबसूरत हैं माशाल्लाह। प्रॉपर घर बनाए हुए इन्होंने, और ये झोंपड़ी। छोटी छोटी आबादियां नजर आती हैं यहाँ पे। ये भी पेट्रोल तकरीबन खत्म होने के करीब था, तो हमने 10 लीटर डाल दिया इसने। तो अब हमारा 150 से बढ़ के DTE 312 हो गया। हम आराम से कराची पहुंच सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सीन ये है कि ये हमें शक है कि ये ओरिजिनल नहीं होगा। हाँ, पॉसिबिलिटी तो है कि ये ओरिजिनल नहीं होगा, और अल्लाह खैर करे बस। हाँ, अल्लाह आसानी वाला मामला करे। हाई ऑक्टेन तो मिला नहीं है तो ये PSO ही है, लेकिन चलें देखते हैं अभी, अल्लाह खैर करे। सो गाइस, इस वक्त हम इंडस हाईवे पे मौजूद हैं और मेरे अतराफ में देखें कितने चटियल मैदान है मजे के। वो साथ साथ रेल की पटरी भी वहाँ से जा रही है। ये साथ साथ जा रही है, और ये ट्रैक नया डाला है उन्होंने लेफ्ट साइड पे। हाँ, ये राइट साइड पे मोड़ ट्रैक है। सो गाइस, ऊपर अगर आप देखेंगे तो पटारो का टोल प्लाजा आ चुका है।
and we are through Pataro. That's great. आगे पुलिस वाले खड़े हैं. That's not great. अल्लाह पाक आसानी वाला मामला फरमाए. So पुलिस वाले खड़े हुए थे, सारी गाड़ियों को रोक रहे थे. अल्हम्दुलिल्लाह हमें हाथ ही नहीं दिया उन्होंने. अल्लाह का करम हो गया. चीज़ें डॉक्यूमेंट सारे पूरे हैं, एवरीथिंग इज ओके. बट ये है कि वो टेंशन हो जाती है. अच्छा यार, यहाँ पर एक चीज़ और भी है कि बहुत सारे इस तरह के पंप्स रास्ते में हैं. शेल के भी हैं, PSO के भी हैं, और भी काफ़ी सारे ब्रांड्स हैं, लेकिन एक पर भी हाई ऑक्टेन नहीं है. आप में से अगर किसी को पता है कि इस एरिया में किसके पास हाई ऑक्टेन होता है तो वही कमेंट सेक्शन में बताएं. बाकी उमर भाई, कैसा रहा आपका सफ़र? सफ़र एवान रहा जी, अल्हम्दुलिल्लाह. मुझे जहन ने चलाने ही नहीं दी. हर बंदे की हद होती है, लिमिट होती है. एक तो इनकी लिमिट हो गई थी क्रॉस. सारी रात का जगराता भी था और मुसलसल चल ही रहे नॉन स्टॉप, कोई स्टॉप नहीं. खाना खाया या सिर्फ हम कॉफी चाय के लिए रुके ताकि फ्रेश रहे. और जितनी कॉफी एक दिन में जहन ने आज पी है, आज मैंने 4 कप पिए जी कॉफी के. ओहो आज कॉफी हमारे ब्लड में इस वक्त भी कैफीन चल रही है. वैसे हम लोग नहीं सोए, लेकिन जो मुन्ने हैं दोनों ये बेहतरीन सोए. और एक जगह पे मैंने बहुत बेहतरीन सोए. तो बस जी ये सीन है. और अल्हम्दुलिल्लाह सो फार सो गुड, बहुत अच्छा जा रहा है सफर. और मैं बस आपको वो तंग हुए थे हम वहाँ पे. जो वो यार बीच में कोई एक पैच 2 ऐसे आए थे जिसमें लंबे पैच, बहुत बुरा वो एक्सपीरियंस बहुत बुरा था. GT रोड वाला मोटरवे ओवरऑल बहुत मजे का था. अभी भी सफर बहुत मजे का गुजर रहा है और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आगे भी खैरियत से गुजरेगा और मजा आएगा इंशाल्लाह. बाहर के भी कुछ नज़ारे आपको दिखा देता हूँ जो कि बेहद शानदार हैं यार. अल्हम्दुलिल्लाह मैं नॉर्थ जब गया था तो मैंने ये सोचा था कि यार नॉर्थ बहुत खूबसूरत है, लेकिन नो डाउट के सिंध की अपनी खूबसूरती है. और ऑब्वियसली बलोचिस्तान हो, पंजाब हो, चारों ही सूबे पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं. और जो ये वाली ब्यूटी है ना, मतलब हर सूबे में आपको डिफरेंट किस्म का लैंडस्केप और डिफरेंट किस्म की खूबसूरती मिलती है. एक चीज़ और है कि यहाँ हमने अभी रास्ते पे डिफरेंट किस्म की गाड़ियाँ भी देखी हैं. कुछ ऐसे ट्रक्स हमने देखे हैं जो कि ओवरलोड इतने ज़्यादा हुए हुए थे कि वो यस ये देखें आप जरा, ये आपको मैं दिखाता हूँ. ये आ गया है जी, करते हैं थोड़ा सा. और अब ये गाड़ी ये देखिए, ये घास लोड किया हुआ है तो ये वेटलेस सी चीज़, लेकिन स्टिल इसका मास जो है वो इतना ज़्यादा बाहर फैला हुआ होता है एरिया से, ओरिजिनल एरिया से, कि ये काफ़ी सारी गाड़ियों के लिए ख़तरा बन सकता है. और उमर भाई आपने तो देखा ही है कि कैसे ये गाड़ियाँ चला रहे थे. और वो जो क्रॉसिंग की है इन्होंने, क्रॉसिंग बहुत आउट क्लास की है, लेकिन बात वही है, इनका डेली का काम है. एग्जैक्टली दूर रख के ऊपर से टकराए नहीं है ये. एग्जैक्ट प्रिसाइज अंदाजा था, हाँ. क्योंकि यार एक दूसरे के साथ टकराए ना. जैसे ये इनका जो सामान बाहर निकला हुआ है घास, तो 2 ट्रक्स बड़ी प्रिसाइज तरीके से क्रॉसिंग की उन्होंने. बाकी यार अभी तक बहुत अच्छा सफर गुजर रहा है. और चिमनी सिगरेट उल्टा करके रख दी है किसी ने. ये देखें जी, ये देखिए एग्जैक्टली. जो आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको ये कौन से ब्रांड का सिगरेट लग रहा है. अच्छा, एक और चीज़ कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमें बारिश मिलेगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बारिश तो नहीं मिली. बट ऐसा नहीं है कि कड़कती धूप है, लेकिन कभी बीच में धूप चली जाती है, कभी आ जाती है. तो बहुत मज़े का मौसम है और मुतदिल किस्म का मौसम है. बाकी वक्त अभी हो गया है 3:32. गाड़ी हमारी चल चुकी है 50,423 किलोमीटर. और अल्हम्दुलिल्लाह इस सफ़र पर गाड़ी ने 50,000 का जो वो क्या कहें माइलस्टोन कहें वो पूरा कर दिया है अल्हम्दुलिल्लाह. और बेहतरीन चल रही है. और अच्छा हाँ, अभी आते हुए रास्ते में हमने ये सोचा है कि हम गाड़ी के क्या करेंगे, टायर्स चेंज करेंगे. और वो क्यों चेंज करेंगे वो व्लॉग में आपको आगे चलकर हम डिटेल से दिखाएंगे, तो व्लॉग पूरा देखिएगा. टायर्स चेंज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. हालांकि हम इन्हीं टायर्स पर कराची आ चुके हैं और ये मसला कोई इतना बड़ा ऐसा फील नहीं हो रहा, लेकिन टायर्स चेंज करने बेहद ज़रूरी है. वो ज़रूरी है, मैं आपको एग्जैक्टली वो दिखाएंगे आपको आगे वीडियो में. आगे चलकर आप खुद कहेंगे कि तुम लोगों ने रिस्क लिया है, क्योंकि हमें आधे रास्ते में आगे पता चला एग्जैक्टली ये सीन क्या हो गया भाई. सो यहाँ से हम कराची हैदराबाद मोटरवे का रैंप ले रहे हैं. अच्छा, इतनी ज्यादा ट्रैफिक जाती भी नजर नहीं आ रही कराची, है ना. एग्जैक्टली. जब हम आ भी रहे थे तो एक आध सेडान थी, 2 सेडान हमें नजर आई थी मोटरवे पर. हाँ बिल्कुल. ट्रक ही प्राइवेट गाड़ियाँ कम थी, प्राइवेट गाड़ियाँ बहुत ही कम थी. बसेस वगैरह थी कुछ,
ट्रक्स बहुत ज़्यादा थे और अब ये है कि ये सूरत हाल आपके सामने है। यहाँ भी ट्रक्स ही हैं, कोई बड़े इस तरह से प्राइवेट गाड़ियाँ नहीं हैं। और अच्छा उमर भाई, ये क्या सीन है, ये कैसी मोटरवे है, बाइक्स भी चल रहे हैं इस पर? तो ये मोटरवे का दर्जा दिया गया है, इसे है ये एक्सप्रेसवे टाइप है। अच्छा, तो अभी जब बन जाएगी मोटरवे, जो अभी ऐलान हुआ है इनका कि हम बना के छोड़ेंगे, नहीं छोड़ते ऐसे मोटरवे, वो देखें बाइक, तो उसमें ये है कि फिर ये बाइक्स वगैरह जो ओरिजिनल ज़ाहिर है मोटरवे होती है, उसमें बाइक्स को अलाउ ही नहीं होते। एग्जैक्टली। लेकिन ये बात अच्छी है कि ये है प्रॉपर 3 रो वाला रोड। हाँ, बड़ा रोड है। आप पहली दफा आ रहे हैं ना? यस, हाँ, मैं इस दफा इस रोड पे पहली दफा आ रहा हूँ। इसमें मैं इस रोड पे क्या, मैं कराची पहली दफा आ रहा हूँ। हाँ, इस पे मैं बाइक चलाई थी जब मैंने बाइक पे आया था जब मैं, अच्छा, तो इस कदर शदीद हवा थी, आई कैन नॉट इवन टेल यू। और यहाँ पर एक और चीज़ भी है कि ट्रक्स पे वो बड़े बड़े ट्रक्स हैं, हाँ, 22 व्हीलर टाइप के ट्राले बड़े जो होते हैं, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा खौफनाक एक्सपीरियंस है। अभी यहाँ से आगे होंगे ना, यहाँ एक होटल में हमने चाय पी थी। ओके, हकीक भाई ने मुझे कहा था कि भाई होशियार रहना, अच्छा, आगे बहुत शदीद हवा होगी। ठीक। लास्ट टाइम भी मैं गाड़ी पे ही आया था, इसी गाड़ी पे। अच्छा, तो गाड़ी में तो आपको फील ही नहीं होता ना हवा का। हाँ, गाड़ी तो पूरी कंट्रोल्ड होती है ना, हाँ, बंद तो होती है अंदर। बाइक पे आपको पता चलता है कि यार वो शदीद हवा है। एग्जैक्टली यार, लैंडस्केप देखें, बिल्कुल डिफरेंट है, खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत। और मिट्टी का कलर बहुत प्यारा है, हल्का सा कह लें कि हेजल टाइप का कलर है, वो देखिए कितना प्यारा है। सो गाइस, कराची हैदराबाद मोटरवे M9, आज कितनी एम पे हमने ट्रैवल किया? आज बहुत सारी एम पे ट्रैवल किया, मुझे तो याद भी नहीं है किस किस पे हमने किया है। हाँ, लेकिन M9 लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ और यहाँ आगे अगर आप बाइक पे आ रहे हैं तो बिल्कुल आप लोगों ने यार, होशियार रहना है। ये थोड़ा सा नाजुक सूरत हाल है, ये गुजर गई नाजुक सूरत हाल। तो तंग तो नहीं हुए उमर भाई आप? नहीं, मैं बिल्कुल तंग नहीं हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी गुड। मजा आया। तो ये जी हम अभी ऑफिशियली एंटर हो रहे हैं। So guys, Beria town on my right. You can see the buildings. Finally we are here. अब बिल्डिंग चली गई हैं, दरख्त आ गया है, ये आ गया जी बेरिया टाउन का एग्जिट, और ये रहा बेरिया टाउन। और हमेशा ऐसा ही इत्तेफाक होता है, हम तकरीबन इसी वक्त पहुंचते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और वी आर ऑलमोस्ट देयर। So it's just a matter of few minutes now, और हम होंगे इंशाअल्लाह कहाँ पे? कराची। Basically this is also Karachi but not Karachi. अभी बेरिया टाउन है, बाहर निकल आए हम। जब टोल प्लाजा से इधर आ जाते हैं फिर आउट ऑफ कराची हो जाते हैं ना, तो अभी टोल प्लाजा के तकरीबन हम पहुंचने ही वाले हैं। सो सितारा हिलाल पे हम लोग पहुंच गए, और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, और हमारा पेट्रोल हो गया 0, रिजर्व लग गया। डिस्टेंस टू एम्प्टी है 104, और बाकी हाँ रिजर्व लग। अभी हम आपको फुल करते हैं हाई ऑक्टेन, और फिर हम आपको बताएंगे कि कितना टोटल पेट्रोल खाया है इसने बेसिकली, बल्कि पिया इस्लामाबाद से। ऑल दो थोड़ा सा पड़ा हुआ था, लेकिन जहाँ से हमने पेट्रोल डाला था वहाँ का डिस्टेंस और पेट्रोल हम वो कैलकुलेट करके माइलेज स्क्रीन के ऊपर लिख देंगे, यू विल बी एबल टू वॉच इट। बहुत मज़ा आया, हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। और ज़ैन बताएं फिर कैसा रहा तजर्बा आज का? बहुत ही शानदार जी, ये वो होता है ना वंस इन अ लाइफ टाइम वाला एक्सपीरियंस था, क्योंकि हमारा पहला था, क्योंकि पहला साथ मैं तो काफी दफा आ चुका हूँ। एग्जैक्टली। हाँ, इनका पहला था। अनस, आज आपका कैसा रहा? आज बस थक तो गए थे लेकिन जस बढ़िया ही है। थक तो गए पर जस बढ़िया है। और एक और शख्स नया आया है हमारे साथ। कैसे हो सैफुल्ला? ठीक हूँ आपकी पहली दफा है? जी, पहली दफा। कैसा लग रहा है? अभी इंटर नहीं हुए कराची में? अच्छा लग रहा है। अच्छा, अच्छा लग रहा है, चलो अच्छा लग रहा है। तो गाइस फाइनली भी आए। अल्हम्दुलिल्लाह। जाने से पहले आप लोगों ने माइलेज जरूर देख के जानी है, और मुझे नहीं लगता इतनी अच्छी होगी। उसकी वजह यह है कि एक तो इसका फ्यूल, वो मैंने ऑयल बताया था, ऑयल भी वो करना है, और दूसरा इसके टायर्स फिनिश। ऑफिशियली वेलकम टू कराची।
थैंक यू सो वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। हमें बनाने में बहुत मजा आया, आपको देखने में यकीनन बहुत मजा आया होगा। इंशाल्लाह। जैन थैंक यू सो वेरी मच फॉर Thank you जी, accompanying me। thank you। सैफुल्लाह थैंक यू। ओके जी, थैंक यू सो वेरी मच। अल्लाह हाफिज।